गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो देखना स्टार्ट कीजिएगा। तो जैसे मैंने बोला था कि मार्केट क्या है। मार्केट क्या है, ये जब तक ये पिछले दिन का लो मतलब 1 अप्रैल का लो और 2 अप्रैल का हाई जब तक नहीं ब्रेक करता है, ये होता है नो ट्रेड जोन। तो आप सब ने देखा होगा आज जो जो कॉल या पुट बाय किया है इंटरडे के अंदर, ये सब बहुत ही अच्छा पैसा गवाया है मार्केट के अंदर। मतलब बहुत अच्छा लॉस किया है, चाहे कॉल साइड चाहे पुट साइड। तो ये मैं कल ही बोला था, ये नो ट्रेड जोन है। अब कोई कोई बोल सकता है कि यूएस मार्केट में टैरिफ लगा दिया, टैक्स इंक्रीज हो गया, मार्केट गिरेगा बढ़ेगा, ये हमको देखना नहीं है, हमको उतना खबर रखना नहीं है। न्यूज़ तो रखना है, लेकिन हमें चार्ट को देखना है, चार्ट कैसा बिहेव कर रहा है, उसके हिसाब से हमको ट्रेड लेना है या तो नहीं लेना है। हमको इनकम करना है, यही हम लोगों का पहला मोटिव रहना चाहिए कि हम सबको इनकम होना चाहिए। न्यूज़ क्या आए ना आए वो तो अलग बात है, उसको तो फॉलो करना है, लेकिन पहले फॉलो करना किसको है? पहले चार्ट को फॉलो करना है। तो चार्ट के हिसाब से अभी नो ट्रेड जोन पे चल रहा है, जो कल भी बोला था, इस जगह भी बोला था। जब ये 295 23295 को जब नहीं क्रॉस कर पा रहा था, तभी मैंने इसी जगह बोल दिया था कि 12:20 पे ये आज और ट्रेड होगा नहीं। और ये आज सुबह ही बोल दिया था, ये मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन होके होके 10 मिनट के अंदर मार्केट फिर से आप आ गया, तो ये नो ट्रेड जोन चला गया। मतलब गैप डाउन होके भी लो को तोड़ा नहीं। कल भी मार्केट गैप अप होके लो के पास आया था, लेकिन लो को तोड़ा नहीं। तो ये होता है सिग्नल के ये नो ट्रेड जोन। अब इसका पॉजिटिव दिख क्या है? जब भी ऐसा मार्केट होता है, रेंज बाउंड होता है, तो इसका बोलता है NR7। NR7 एक बहुत अच्छा पैटर्न होता है, नैरो रेंज 7। ये अगर 7 दिन तक चलता है, उसके बाद मार्केट बहुत बड़ा एक मूव देता है, या तो अप साइड या तो डाउन साइड। वो तो 4-5 दिन में पता लग जाता है कि इसके बाद ये कौन सा साइड ब्रेकआउट देगा। या तो एक इससे एक छोटा और एक पैटर्न है, NR4। NR4 NR7 ये दो पैटर्न होता है। NR4 थोड़ा छोटा मूवमेंट देता है, NR7 थोड़ा बड़ा मूव देता है, ठीक है। तो ये बन रहा है, हमको न्यूज़ को फॉलो करना है जरूर, लेकिन हमको पहला फॉलो करना है चार्ट को। अगर हम एंट्री लेके लॉस ही करते हैं, तो न्यूज़ देख के क्या फायदा? दुनिया के अंदर क्या चल रहा है वो देख के क्या फायदा अगर लॉस ही करो। तो आज अगर हम लोग एंट्री लेते, कम से कम 40 to 50% जो जो लिया है सबका हुआ है। जो जो कॉल पुट जो जो बाई किया है इंटरडे के अंदर, उसका 40 to 50% लॉस हुआ ही है, ये कंफर्म है, स्वीकार करे या ना करे, ठीक है। तो मैं सुबह ही बोल दिया था आज ट्रेड होगा नहीं, क्योंकि ये नो ट्रेड जोन के अंदर है। मैं दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये आज का मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो चार्ट है, मैं कुछ भी कोई ये भी नहीं दिया है, मतलब कोई लेवल्स भी नहीं प्रोवाइड किया, क्योंकि लेवल्स दूंगा तो ट्रेड करने बैठ जाएगा, सब लेवल्स के ऊपर जाएगा नीचे आएगा ऐसे करके, इसीलिए मैं लेवल्स भी प्रोवाइड नहीं किया है। जस्ट इधर क्या लिख के दिया था, निफ्टी ने येस्टरडे पेंडिंग मूव आज दे दिया, जो कल ने हम बोला था कि ये क्या है, ये मतलब रेजिस्टेंस के नीचे घूम रहा है, मतलब एक बार डाउन आना चाहिए। और इस जगह भी सपोर्ट के नीचे ही घूम रहा था, तो कम से कम एक बार तो डिप देना चाहिए। तो वो पेंडिंग डिप आज सुबह मतलब गैप डाउन होके दिया है और तुरंत ऊपर भाग गया। उसके बाद लिखा है, लेकिन डे बिफोर यस्टरडे लो ब्रेक नहीं हुआ है, नहीं किया, इसीलिए अभी इंटरडे ट्रेड होगा नहीं। ये मैंने 9:27 पे मैंने बोल दिया है।
और लिखा है 9:30 पे येस्टरडे हाई एंड डे बिफोर येस्टरडे लो, नो ट्रेड जोन है। ये देखिए 9:30। इसके बाद मैंने देखी कुछ भी मैसेज नहीं है। उसके बाद 14:16 फेंक दिया था, 14:18 पे भी दिया था बीटीएसटी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो लिख के दिया था। तो हम ये भी एक ट्रेड है। ये जो आज 50% मान के चलिए या तो 40% लॉस हुआ नहीं, उसका मतलब ये पैसा हम मेरे पास है या तो मेरा मेंबर के पास है, तो ये प्रॉफिट ही हुआ ना। अगर हम ये पैसा अगर लॉस कर लेते तो क्या होता, फिर इसको रिकवर करने के लिए एक दिन ट्रेड, नेक्स्ट दिन फिर ये 40% प्रॉफिट करने के लिए और एक दिन ट्रेड। लेकिन आज क्या है, कल या परसों अगर ट्रेड मिलता है तो क्या होगा, वो तो एक दिन में ही प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो एक दिन फिर से लॉस रिकवर करने के लिए होता, फिर दूसरा दिन। और बहुत होता है कि प्रीमियम घटने से क्या होता है, अमाउंट भी जो कैपिटल होता है वो भी तो घट जाता है। तो इससे अच्छा वॉच करते रहिए। और जो मैंने बोल रहा था, जब भी मार्केट ऐसा रेंज बाउंड हो जाता है, इसको बोलते हैं NR4 और NR7, ये दोनों होता है, ठीक है। NR7 अगर होता है तो बहुत बड़ा मूव देगा, NR4 अगर होता है तो बहुत छोटा मूव देगा, लेकिन अच्छा मूव मिलेगा। ये दोनों कंडीशन अब देखना पड़ेगा, NR4 और या NR7 बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। लेकिन इसका एक NR7 बनने से क्या होता है, ये मतलब 7 दिन के अंदर बनता है ये चीज। तो 5 या 6 दिन के अंदर एक मूवमेंट का पता लग जाता है, ये किस दिशा में ब्रेकआउट करेगा, ये भी पता लग जाता है। ये जब ब्रेकआउट होगा तो 1,000 पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम बोल रहा हूँ, कम से कम, इससे बड़ा भी हो सकता है। तो अभी क्या है, अभी नो ट्रेड जोन पे है, जो जो मैं पिछला 2 दिन से बोल रहा हूँ। जब तक ये हाई को या तो ये लो को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है मार्केट, तब तक हम सबको मार्केट से बचना चाहिए। क्योंकि न्यूज चल रहा है एक एक दिशा में, मार्केट चल रहा है उल्टा दिशा में। तो हम सबको अभी शांति से बैठना चाहिए, ये मेरा मानना है। और ऐसा बहुत बहुत पूरा जो दिन होता है या तो महीना होता है, इसके अंदर कुछ दिन ऐसा मिलता है जिसमें आपको शांति से बैठना ही पड़ता है। ट्रेड नहीं करने से ही लास्ट में जाके कुछ प्रॉफिट मिलेगा। लास्ट में मतलब मान तेन में जाके, अगर जिस दिन ट्रेड नहीं होता है उस दिन भी ट्रेड लेके लॉस करूँ तो क्या होता है, मान तेन में जाके ओवरऑल लॉस हो जाता है। इसीलिए ये सब दिन बचना चाहिए ट्रेड करने से, ये मेरा मानना है। और मैं ऐसा ही ट्रेड देता हूँ, मेरे ग्रुप के अंदर देता हूँ। आप भी अगर लॉस करते हैं तो मेरे ग्रुप आ सकता है, मंथली 2000 मुझे देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स दिया हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए और इनकम करते रहिए।